वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस, जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने अभी तक 77 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 77 से आगे 78 79, और फिर 4 से 5 क्वेश्चन होने के बाद हम एक नया कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 होने के बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 78। तो देखो सभी लोग, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 77 के जैसा। तो अभी यार जिस प्रकार से मैंने आपके लिए हमेशा से बताया हुआ हूँ कि जब भी आपको क्लास अटेंड करना है तो लास्ट की क्लास को हमको रिविजन करके आना है। तो आई थिंक यू हैव रिवाइज द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन जो है हमारा जो 78 है क्वेश्चन नंबर 77 के जैसे ही है। तो 9 टू द पावर x माइनस 1/2 इक्वल माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 3। ओके, then the value of x is पहला ऑप्शन है हमारे पास 3/2, दूसरा है हमारे पास 2/5, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 3/4, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 4/9 है ना। तो मैंने आपके लिए कल की क्लास में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमको क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम टाइम में कैसे करना है। एंड ट्रायली बताया था, मेथडोलॉजी बताई थी मैंने। ठीक है, तो उन दोनों में से आपको जिसमें आपको आसान लगे आपको सॉल्व करो, है ना। तो फर्स्ट ट्राई फ्रॉम योर साइड, देन आई विल एक्सप्लेन। या मैं बताऊं फिर, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो बताइए। इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व तो मुझे बताना चाहिए, फिर कोई भी बोल दो। चलो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, तो हमको एग्जाम में मिनिमम कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फंडा ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्वेश्चन में ये बोला है कि 9 की पावर x माइनस हाफ और 2 टू द पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 3, है ना। ये है कि नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझो तुम लोग कि अगर मैं ये 4 ऑप्शन दे रखे हमारे लिए x की, क्या ऑप्शन दे रखे हैं, चेक कर रहा था क्वेश्चन सही है कि नहीं। सही है, तो हमारे लिए ये दे रखा है कि x की वैल्यू इसमें से क्या होगी हमारे पास, कि a b c और d हो गया। इन चारों में से कोई ना कोई एक x की वैल्यू होगी। मान के चलिए अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 4/9 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, x की वैल्यू 4/9। मतलब मैंने हमेशा आपके लिए बोला है कि जब भी यहाँ पर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर 1/3 मतलब 3 रूट निकालना, 1/4 करेंगे तो 4 रूट निकालना है। और गेटिंग माय पॉइंट, मतलब अगर मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 की पावर 1/2, तो क्या होता है 4 की पावर 1/2 मतलब √4, मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी 2। इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब √4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4th रूट ऑफ 4 हो जाएगा। अगर सब में 4 लगा रहा हूँ, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं। जवाब दो भाई, समझ आ रही कि नहीं बात। तो मेरा बोलने का मतलब ये हो रहा है, एक हिसाब से आप समझिए कि अगर मैं 4/9 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं इसका वैल्यू 4/9 निकालना है, मतलब 4th का 1/9 रूट निकाल पाओगे नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं। इस प्रकार से क्या हम इसका भी वैल्यू निकाल सकते, 3/4 निकाल सकते क्या 4th का, तो ये भी निकाल पाए, क्योंकि हमें ये 4th इसीलिए लिया ये टर्म कि ये एकदम सिंप्लीफाइड है। बाकी में तुम x के वैल्यू रखोगे तो तुमको वो फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे इन सब में, बट एक छोटा सा सिंपल टर्म ले लिया इन सब में से। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। क्यों कि निकाल ही नहीं सकते। 3/4 निकालोगे तो भी नहीं तुम कर पाओगे, 5th भी रूट निकाल पाओगे क्या, वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक हिसाब से ये तीनों कट जाएगा नहीं। 1/2 आराम से 1/2 का तुम करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 1/2 का तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन के मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं जिनके पास इस टाइप का जो लॉजिक होगा, वही उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जिसके पास ये कंसेप्ट होगा वही सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। कोई डाउट किसी को, तो ये हो जाएगा। अब तुम चाह रहे नहीं सर ये कैसे क्या लगा लिया, अगर तुम चाहते हो जो बेसिक जो जनरल जो मेथोडोलॉजी जो तुम सीखते आए हो उस प्रकार से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। ध्यान से देखना कैसे होगा। चलो
कैसे करेंगे सोल्व, तो बहुत लेंथी होगा। x माइनस 1/2 हो जाएगा, 9 है तो इसको करो यहाँ प्लस का ले लो, 3 की पावर 2x माइनस 3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या लेगा 4 की पावर x ले लोगे, यहाँ पर प्लस 2 की पावर क्या होगा 2x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये जो फर्स्ट मेथड मैंने बता दी है, सेकंड मेथड ये जो है मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये 9 की पावर 3x माइनस 2 लिखा है, मतलब 9 को क्या लिख सकते, 3 के स्क्वायर में लिख देंगे, 3 के स्क्वायर में लिख देंगे तो 3 की पावर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x माइनस 2/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और प्लस इसको करोगे 3 की पावर 2x माइनस 3 हो जाएगा, और ये इसको भी 2 कर, ये भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x हो जाएगा कि नहीं, और प्लस 2 की पावर 2x माइनस 2 एज इट इज है ही है। अब यहाँ पर देखा जाए 2 से 2 कट ही जाएगा तो 1 बचेगा, तो सीधे 3 की पावर 2x माइनस 1 बचेगा, प्लस 3 की पावर 2x माइनस 3 बचा कि नहीं, इक्वल टू 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x है ना, और यहाँ से 2 की पावर 2x ले लूँ कॉमन क्या, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ भी तुम क्या लो 3 की पावर 2x, यहाँ तुम कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2x। कोई डाउट किसी को? यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। किसी को कोई डाउट? जवाब दो भाई, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हैं, ये 3 की पावर 2/x है, इसको इसके अपॉन में लिख देंगे, तो इसके अपॉन में आएगा तो सीधे 3 की पावर 2 की होल पावर 2x हो जाएगा कि नहीं, और अंदर क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/27, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/2 की पावर क्या हो जाएगी 4। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? हैं, अब इसको अगर हम सॉल्व, ये समझ आया था कि नहीं, ये वाली टर्म आई कि नहीं समझ में, कैसे क्या मैंने लिखी है टर्म है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, ये भी ब्लैक में ही है ना। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? बोलो भाई, जवाब दो, है ना, कोई डाउट नहीं। मतलब इसको अगर हम और सोल्व करते हैं 3/2 की पावर ये 2x हो रहा है इंटू 27 हमारा एलसीएम आ जाएगा कि नहीं, 27 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3 9 जा 9 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 10/27 हो जाएगा, 10/27 हो जाएगा, इक्वल टू 3/2 की पावर ये क्या हो रहा है हमारे पास 4 हो रहा है, क्या आ रहा है 4। अब इसको सिंप्लीफाइड कर सकते क्या हो सकता है 3/2 की पावर 2x लिखा है इसको, ठीक है, और इनटू ये क्या लिखा है 10/27 लिखा है, जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा मैंने 10/27 लिखा कि नहीं, और यहाँ पर ये एक 3/2 एक बाहर ले लो तो बाकी क्या बचेगा 3/2 की पावर क्या बचेगा 3 बचेगा कि नहीं। यहाँ से कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? जवाब दो भाई, कोई कैंसिल हो रहा है क्या कुछ ना कुछ टर्म? हैं, बोलो, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? मिस्टेक हुई है हमारी, तुमने ध्यान नहीं दिया है। देखो यहाँ पर जो टर्म आएगी 1 + 2 की पावर 2 आएगी, तो मतलब यहाँ पर 3/4 आएगा, क्या आ जाएगा 3/4 आएगा, है ना। कहाँ पर 2x - 3, कहाँ पर 2x - 3 है ये? अरे 2 की पावर 2x को मैं लूँगा, अच्छा हाँ वेरी गुड, ये है 2x - 3 है ना, ये है हमारा 2x - 3 है, तो यहाँ पर -3 आएगा, वेरी गुड है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 की पावर 3 बचेगा, तो ये सीधा आ जाएगा नीचे 2 की पावर 3 आएगा ना, 2 की पावर 2x कॉमन लें तो नीचे कितना आ जाएगा 8, कहाँ पर 2, ओके बेटा, ये जो 3 की पावर 2x - 3 है, तुमने हमको कन्फ्यूज कर दिया यार, तुम लोगों ने सुना नहीं, ये जो टर्म लिखी है ना इसको हमने यहाँ कर दिया तुम लोग के चक्कर में भी, और ये जो 4 की पावर x इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 2x - 2 ही नहीं रहेगा। क्या दिमाग लगाते हो यार, मेरा गलत करवा रहे हो तुम, हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ मैं 4 लिखूँगा, समझे कि नहीं? जवाब दो, हैं, नहीं आया समझ में? अरे समझ में नहीं आया क्या? देखो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 टू द पावर 2x - 1 प्लस 3 2x ये हो जाए 2 की पावर 2x, यहाँ से 2 की पावर 2x कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/2 इसका मतलब कि क्या हो गया हमारे पास, ये 4 हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा नीचे। जब नीचे 3 की पावर ये 4 हो जाए तो यहाँ सीधा 5/4 होगा,
क्या हो जाएगा 5/4। और यहाँ पर ये चल ही रहा है, यहाँ पर ये इतना ठीक है, यहाँ 3/4 2 की पावर 2 से यहाँ लिख दिया। तो जो 5/4 है इसके 4 हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, सीधा 5/4 है, ये 5/4 है, 5/4। एक छोटी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा 5/4। ये क्या कर जाएगा, 5 से सीधा कर जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। और नीचे इस तरफ को शिफ्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 8 कर दो मान के चलो, 27 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो 27 ये 8 हो जाएगा। 3/2 की पावर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो गया। लेकिन इसको 3/2 के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर 3 लिख सकते कि नहीं। और नीचे 3/2 की पावर क्या हो रहा है, 2x हो रहा है कि नहीं। यहाँ पावर कंपेयर करोगे तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/2, जो हमने पहले बताया था, वही आंसर आया कि नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर आप ये वाली बेसिक नॉलेज अप्लाई करोगे तो आपको इट विल टेक टाइम, समझ आ रही ना। ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जो मैंने रूल बताया है उस हिसाब से चीज़ें चलना है, जो थोड़ा जनरल कंसेप्ट सब सॉल्व कर सको। सीधा फंडामेंटल थोड़ा दिमाग लगा के यूज करना है हमारे लिए, और सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा 10 से 12 सेकंड में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो मुझे वो चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर आप ये सब इतनी प्रोसेस आपको सॉल्व करनी पड़ेगी फास्ट में। और तुमने देख लिया कि छोटी सी मिस्टेक छोड़ दो तो ये ख़त्म हो जाता है। क्लियर है, ये समझ में आएगा नहीं। कोई वो जवाब दे रहा था कि सर यहाँ तो 2 है 3 है 3 है, ये मैंने ट्रांसपोज किया है। 9 है ना, तो मतलब ये 3 3 के फॉर्म में है और ये 2 2 के फॉर्म में है। ये सीधी इवन टर्म चल रही है, ये हमारी ऑड टर्म चल रही है बेस में। क्लियर है, जवाब दो भाई इतना, हाँ जवाब दीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। लिखो 79, लिखो इफ 5 to the power, if 5 to the power x minus 3 to the power y equal to 13438, clear, and 5 to the power x plus 5 to the power x minus 1 plus 3 to the power y plus 1 equal to 9686, then the value of x plus y is equal to ये वैल्यू बतानी है जो भी is equal to, ठीक है। 11 12 13 14। चलो बताइए आंसर क्या है इसका। बताइए आंसर, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी, नो ऑप्शन बी नहीं है, इनको ऑप्शन सी आ रहा है, उनका करेक्ट आंसर है। तो समझ लो यहाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन का मतलब क्या है बोलने का। क्वेश्चन ने ये बोला है कि 5 to the power x minus 3 की पावर y, यहाँ पर ये कोई भी x और y की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है, और उनसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 13438 आता है। क्या आता है 13438, ठीक है। और यहाँ पर वही ये दो रिलेशन दे रखे हैं, एक ये रिलेशन दे रखा है और एक ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों को वैल्यू करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू है, अगर वैल्यू पुट करके हम सोल्व करते हैं तो 9686 आता है। तो हमको क्या करना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमको सीधे माइनस वाले क्वेश्चन पर जाना है। कहाँ पर जाना है, माइनस। तो इसमें हमें आसानी से पता चल जाता है। अब ध्यान से देखो कि ऐसी 5 की पावर क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉजिटिव वैल्यू आई है, यहाँ पर कैसी वैल्यू आई है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर वाई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है। मतलब अगर मान के चलो यहाँ पर 12 - 3 लिख दिया मैंने, तो बड़ा क्या हो रहा है, ये क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बच रहा है। मतलब ये जो 12 है ये हमारा प्लस का है। अगर यहाँ 12 की जगह मान के चलो मैंने 23 लिख दिया तो कितना बचेगा, ये हमारा कितना बचेगा 12 में 23, मतलब ये 11 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, माइनस का 11। तो इससे पता चलेगा कि ये बड़ा, अगर माइनस होता तो यहाँ पर वाई की वैल्यू
नेगेटिव होती, मतलब y की वैल्यू बड़ी होती फिर, समझ रहे हो ना। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि यहाँ वाली ये जो टर्म है ये बड़ी रहेगी हमारी किस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से। तो 5 टू द पावर x इज़ ग्रेटर देन 3 टू द पावर y। इतना समझ आए कि नहीं है, ये वैल्यू बड़ी रहेगी कि नहीं। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर बड़ी रहेगी इसका मतलब ये भी है कि जो 5 टू द पावर जो x है ये भी बड़ी रहेगी किससे, 13438 से। बट इसको हटा दो, ये एक हिसाब से कैंसिल, ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी भी तो हो सकती है कि इससे भी बड़ी हो जाए। बट ये फिक्स है कि 5 टू द पावर x हमेशा बड़ी रहेगी 13438 से। देखो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर 12 - 23 लिखा था, तो हमारे लिए क्या आया था, यहाँ पर हमारा माइनस का 11 आया था कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 11 ना करके छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। 12 माइनस मैंने मान के चलो यहाँ पर लिख लिया कि 7 लिख दिया, तो क्या वैल्यू आई, 5 आई, 5 वैल्यू आई कि नहीं। तो देखो जो 7 है ना, ये बड़ा है कि नहीं, किससे, 5 से है। बट इससे ये भी तो क्लियर होगा 12 इज ग्रेटर देन 5 का यही कंसेप्ट आप यहाँ अप्लाई करके देखो, वही चीज़ हो रही कि नहीं, समझ आ रही कि नहीं। इतना ये बात समझ आई कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है। बोलो हाँ सर, आ गए समझ में। अब हमें एक ऐसी वैल्यू पता करनी है कि 5 की ऐसी कौन सी पावर लें कि वो वैल्यू हमारी पुट करें और 13438 से बड़ी रहे वो वैल्यू। बताइए क्या है वो वैल्यू, है। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ये 13438 से बड़ा रहे। 25 हम 25 कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। 25 हम 25 625, ठीक है। और 105 की पावर 3 तो 125 होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो कितना जाएगी, अगर 125 का हम स्क्वायर करें, 125 का स्क्वायर हम करते हैं तो 5 25 हम 625 6, तो ये 25 हो जाएगा, और ये 15, ये 50 1 तो और 6, ये तो हो जाएगा 56, 15625। ये स्क्वायर आएगा कि नहीं, मैंने आपके लिए सिखाया था हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर, है, ये आएगा कि नहीं वैल्यू। अब ध्यान से देखो, ये 125 का स्क्वायर है, और ये जो 125 का स्क्वायर मतलब 125 इंटू 125 मतलब 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3। इट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी ये हो रही है कि 5 टू द पावर 6 इक्वल टू 15625 हो रही है वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब इससे जस्ट बड़ी नंबर। और अगर हम 5 टू द पावर 5 लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं वैल्यू, मान के चलो यहाँ पर 125 और 25 ले लो, तो ये कितना 25 पर 25 पॉइंट ना 125 5 बच्चे कितना हो गया 12, 25 दूनी 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, 2 बचा 6, 25 से कम 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। ये 3125 के आसपास जा रही है। 5 की पावर हम 5 वैल्यू लेते हैं, बट हमारे लिए क्या चाहिए, इससे बड़ी चाहिए 13438। तो जब इसकी एक पावर और बढ़ाई 6 तो ये 15625 हो गया हमारा। कोई डाउट किसी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। मतलब यहाँ पर 5 टू दी पावर हम क्या वैल्यू लेते हैं, इससे जस्ट बड़ी है, वो हमारी 5 की पावर 6 है। वो क्या हमारी 5 टू दी पावर 6 इज ग्रेटर देन 13428। इतनी बात समझ आई कि नहीं। मतलब अगर हम इसमें वैल्यू रखें और यहाँ पर ऐसे हम क्या वैल्यू माइनस करें इसमें से, अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रही होगी। अगर मान के चलो 10 है, यहाँ पर एक एक्स वैल्यू लिखी मैंने, और यहाँ पर मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रही होगी, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रहेगी। तो हम क्या करते, इस 10 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं, इस 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे, तो 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 7 बचता है, मतलब 7 आ गई वो वैल्यू। अब तुम ऐड भी कर दो, 10 में से 7 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं। इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे, यहाँ की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो हमने मानी वैल्यू है ना 5 टू द पावर 6 की वैल्यू क्या है 15625, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, है ना। तो 15625 में से अगर हम किसको माइनस करते हैं 13438, ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा एक नीचे तो हो गया 4, 12 में से 4 गए तो बचे 8, बचा 1 हो गया 5, और ये बचा 1, फिर वहाँ पर हो गया कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1, तो ये 2 हो जाएगा 2187। कितना हो गया ये हमारा 2187। किसी को कोई डाउट इसमें, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, बोलो भाई जवाब दो। है ये 2187 हो गया, और ये 2187 ये होता है 3 टू दी पावर 7 का। 3 टू दी पावर 7 इक्वल टू होता है 2187, 2187 होता है। मतलब हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पर 13438 आ जाता है। मतलब 5 टू दी पावर 6 माइनस 3 टू दी पावर 7 इक्वल टू आ जाएगा सीधा हमारा 13438।
1562538। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट? आप सॉल्व भी कर दोगे इसमें से, माइनस करके देख लो 15625 में से, तो आपका 13438 आ जाएगा। मतलब हमारे लिए x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है 7 है, x प्लस वाई पूछा है, तो 6 + 7 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब तुम बोलोगे सर आपने बता कैसे दिया 3⁻7? तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जिन नंबर्स को तुम्हें याद करना पड़ेगा। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो 3 है ना, 11, इन सब का प्रोडक्ट भी 13 का, 17 का 1728 हुआ है ना, और 729 हुए। ऐसे 15 से 20 ऐसे नंबर हैं जिन नंबर्स को आप बार बार रिपीटेड देखोगे मैथ्स की टर्म में। जब ये मैथ सॉल्व करते हैं तो 10 से 12 15 ऐसे नंबर हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है अर्थमेटिक्स में। बात समझ आ रही है कि नहीं? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ऐसा 2187, एक 2197 भी है, एक 2197, ये 2187। अब ये किसका क्यूब है 2197? बताओ हैं? 2197 किसका क्यूब है? इट्स योर वर्क, पता कर लेना। 15 तक क्यूब है, 10 के बाद जो भी एक क्यूब आता है उसमें से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो 79 हो गया है। अब हम करेंगे 80। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? डाउट है क्या? चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगर ये आ गया समझ में आपको तो आप खुद कर लोगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन है हमारा 80, 79 था ये हमारा, 80 है। इफ़ 9 to the power x minus 9 to the power x minus नहीं इंटू 3 to the power y इक्वल टू 2187 एंड 2 to the power 3x इंटू 2 to the power 2y माइनस 4 to the power xy इक्वल टू 0, देन x प्लस वाई इक्वल टू, पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 5 है, 7 है, 3 है और 4 है। 3 4 5 7। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है। इफ़ 9 to the power x इंटू 3 to the power y इक्वल टू 2187 एंड 2 इंटू 2 to the power 3x इंटू 2 to the power 2y minus 4 to the power xy equal to 0, then the value of x plus y equal to, tell me what is the answer? चलिए बताइए आंसर क्या है इसका। देखो तुम लोग तो नहीं करने वाले हो। ये 9 की पावर x हो या 3 की पावर ये y, तो इसको क्या 3 की पावर 2 करेंगे, लिख सकते हो, तो 3 की पावर 2x हो जाएगा और 3 की पावर y, और अभी हाल हमने सीखा 2187 कितना होता है 3 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 1 y इक्वल टू 3 to the power 7। तो क्या हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 7। कंपेयर करेंगे हम बेस तो पावर क्या हो जाएंगी, ये आ जाएंगी हमारी पास। समझ आई बात? अब बोलो, ये तुमने पहले पढ़ ही चुके हम तो। अब यहाँ पर x और y की कैसी वैल्यू पुट करनी जिससे 7 आ जाए हमारा, ऐसी क्या x और y की वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगे, है ना। अगर मान के चलो x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू क्या लेते हैं, देखो x की वैल्यू 1 रखते हो, x की वैल्यू 1 रखते हो तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से दोगे तो 5 आएगा, बट हमारे वो चीज़ नहीं। तो यहाँ पर y की क्या वैल्यू रखें, x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दी, तो 2 1 3 हो रहा है। अगर हम यहाँ मान के चलो y की वैल्यू 2 रखते हैं, है ना, तो ये कितना 2 दूनी 4, इसके लेंगे 1 होगा 5, तो 2 दूनी 4 और 3 रखते तो 7 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम मान के चलो 2 रखते हैं और y की वैल्यू हम मान के चलो 3 रखते हैं, तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी, है ना। 2 इंटू 2 प्लस वाई इंटू वाई की जगह क्या लिखोगे 3 इक्वल टू 7, तो हो रहा है 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ रही है 3। x प्लस वाई बोला है तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही आसान था, हाँ था कि नहीं आसान? जवाब दीजिए भाई, आसान था कि नहीं ये क्वेश्चन?
हैं, बोलो। चलो अब 81 बताओ करके। 150 क्वेश्चन सोल्व करना है हमें सर्ट्स एनालिसिस के, तो 8-10 क्लासें लगेंगी, ये मान लो तुम। इसके बाद 10 क्लास तो लगेंगी ही लगेंगी मिनिमम, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। क्योंकि थोड़े मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और बढ़ा दिए मैंने, जिस प्रकार से एग्ज़ाम आ रही है ना तुम लोगों की, ये जो 22 है 2022 में जो एसएससी की CHL है, उस प्रकार से नहीं तो मैं 100 या 110 या 112 के आसपास कर देता, बट मैंने 30 से 40 क्वेश्चन और मैंने इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। तो हमको और लगेगा टाइम फिर, क्योंकि अपन नहीं चाहते कि जो पढ़े हैं उसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाए। इफ़ 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, ठीक है, देन द वैल्यू correct relation is, ठीक है। पहला है x इज़ लेस देन रूट x, और इससे भी क्या हो रहा है, x², फिर x² है, फिर रूट x है, फिर x है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है हमारा रूट x है, फिर x² है, और फिर x है, और लास्ट है हमारा x² है, और x² है, और फिर x है, और फिर रूट x है। अच्छा ये तो कर ही दिया ना, ऊपर ही लिख दिया मैंने क्या? नहीं, चलो बताओ आंसर, बताइए क्या है राइट आंसर। ये एक ही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर रूट x कर लो, यहाँ स्क्वायर कर लो, ये एक ही ऑप्शन हो जाएंगे नहीं तो। अब सही है, अब करो। मतलब वहाँ पर 4 में से 2 ही ऑप्शन, एक ही बात हो रही थी। बताइए आंसर क्या है। इफ़ 0 मतलब यहाँ पर जो x की जो वैल्यू हो वो 0 1 के बीच में है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, दैट इज़ द आवर क्वेश्चन, ठीक है। बताइए आंसर क्या है। बताइए क्या है आंसर। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? बोलो, जवाब दीजिए, क्या है आंसर। देखो इधर, जिनसे नहीं बन रहा है। सी, नो सी तो नहीं आंसर। हैं, डी हैं, कौन सा बोल रहे हो? देखो समझो धर, जिनसे नहीं आ रहा है ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 0 मतलब जो x की जो वैल्यू 0 1 के बीच में होना चाहिए। मान के चलो मैं x की वैल्यू 0 1 के बीच में ले रहा हूँ 0.25, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा एक हिसाब से 0.5 आएगा कि नहीं। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ
तो एक्स स्क्वायर को 25 में 25 कितना होता है 625, और ये हो जाएगा 2 के 4 डिजिट बाद, तो 0.025 होगा कि नहीं। मतलब अगर मैंने 0 1 के बीच में एक वैल्यू ली 0.25 एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो रूट एक्स लगा दिया और ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.0625 हो जाएगा। मतलब ये सिंप्लीफाइड अगर मैं देखा जाए तो ये जो पहली वाली जो एक्स की वैल्यू वो 0.2 है, ये हमारी रूट एक्स की कितनी है 0.5 है, कितनी वैल्यू है 0.5 है, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास 0.06 हो रही है। बात समझ ना, 5 को मान के चलो ये हो रही है। अब इसमें से बताइए सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो रही है, ये हो रही है कि नहीं बड़ी वैल्यू है। फिर ये मतलब ये जो वैल्यू हो रही है सिर्फ सिंपल एक्स वाली है, और ये सिर्फ कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये रूट एक्स वाली है, और फिर उससे भी स्क्वायर वाली। और मतलब जितनी पावर बड़ी होगी, जब भी हम 0 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं, जब भी हम पावर का स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं, तो वो वैल्यू छोटी से छोटी होती जाती है। देखो हमने स्क्वायर किया तो ये जो वैल्यू है स्क्वायर की इन दोनों से छोटी हो गई, तो पहले ये जो रूट एक्स लगाया मतलब इसकी एक्स की पावर 1/2 है ना, और ये एक्स से सिर्फ की पावर 2 है, और ये एक्स की पावर 1 है, तो 1 सबसे बड़ी है, एक्स की पावर 2 सबसे बड़ी है, तो वैल्यू सबसे छोटी है। और गेटिंग पॉइंट, उससे छोटी क्या है एक्स की पावर 1 है कि नहीं, तो वो क्या है इससे भी छोटी है। जैसे जैसे आप पावर या स्क्वायर या क्यूब करते जाओगे 0 1 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है। अगर आप वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो 2 लेते हो, आप स्क्वायर क्यूब है वो करोगे तो वैल्यू हमारी क्या होती है बढ़ती जाती है। तो आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल इन्वर्सली, उसका मतलब यही हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जब आप वैल्यू 0 मतलब 1 से जब हम बड़ी वैल्यू लेते हो, आप स्क्वायर वगैरह करते जाते हो तो वैल्यू हमारी बड़ी मिलती जाती है। बट वही चीज़ अगर आप 0 1 के बीच में लोगे, आप स्क्वायर क्यूब करते जाओगे तो वो वैल्यू हमारे पास छोटी से छोटी मिलती जाती है। तो इसके लिए हमारा जो कंडीशन जो बन रही है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा टर्म क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर कैसा है हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर कैसी वैल्यू है सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद नहीं एक्स स्क्वायर तो सबसे छोटी हो रही ना, फिर इसके बाद रूट एक्स है, और फिर इसके बाद एक्स है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसमें कुछ से मैच हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स और एक्स, ये हो रहा है ऑप्शन ए, हैं हो रहा है कि नहीं, जवाब दो भाई। ऑप्शन ए काय को होगा, नो 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 नो, ऑप्शन ए नहीं ये होगा डी। मैंने ये एरो नहीं ये साइन नहीं देखा। बात समझ आ रही कि नहीं, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है। ये समझ आए कि नहीं सबको, बोलो आ गया ना समझ। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब कंसेप्ट लिखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है ये हमारा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले ये चीज़ समझो जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट है ये, सब लोग लिखेंगे अपनी नोटबुक में। कंसेप्ट ये है, पहले आप ही लोग बताना पहले क्या है। अगर मैंने बोला कि इफ़ 5 to the power x और 7 to the power y इक्वल टू 35 to the power z, then what is the value of z, then what is the value of z। बात समझ आ रही कि नहीं। इफ़ 5 to the power x इक्वल टू 7 की पावर y इक्वल टू 35 to the power z, then what is the value of x, दैट इज़ द क्वेश्चन। बताइए क्या होगा वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या होगी बताइए सभी लोग। इनको नहीं आ रहा है तो समझो कैसे क्या करेंगे हम। ये जो टर्म है हमारे पास पूरी की पूरी 5 to the power x इक्वल टू 7 की पावर y इक्वल टू 35 to the पावर, अगर हम z लेते हैं तो उसको हम मान के चले यहाँ पर k है वो वैल्यू, लेट समझेंगे। इसका समझ लो
5 की वैल्यू कितनी भी लो, 7 की वैल्यू कितनी हो, 35 की वैल्यू कितनी लो, ये तीनों के तीनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। उस प्रकार से जब हम कंसीडर करते हैं तो हमने एक बाल मान ली कि इन तीनों के तीनों भी वैल्यू हमारे पास के बराबर है। किसके बराबर है? के बराबर है। तो सबसे पहले इन दो टर्म को लेता हूँ मैं, है ना। क्या लिया मैंने? मान के चलो मैंने ले लिया यहाँ पर 5 टू दी पावर x इक्वल टू के। क्या ले लिया? 5 टू दी पावर x इक्वल टू के। और मैं यहाँ पर ऑन बोथ द साइड में 1/x का स्क्वायर, मतलब वो 1/x की पावर ले रहा हूँ दोनों तरफ, है ना। ये 5 टू दी पावर x तो एज इट इज़ है ही हमारे पास, है, तो 1/x की पावर दोनों तरफ ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x। यहाँ पर सिंपल फॉर्म में समझो, इसमें तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, इसमें तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। कंसेप्ट ये है कि ये जो यहाँ की जो पावर है, ये 5 टू दी पावर x है, तो 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? k की पावर क्या हो जाएगा? 1/x चला जाएगा कि नहीं। इस प्रकार से हम करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो हम क्या करते हैं? x इक्वल टू √4 लिखते हैं कि नहीं? लिखते कि नहीं? मतलब इसको डिटेल में देखें तो ये x इक्वल टू ये 4 की पावर 1/2 में चली जाती है। तो इस प्रकार से x है तो इसके अपॉन में क्या चली गई? 1 के अपॉन में चली गई। इतनी बात समझ आई कि नहीं? है, इतनी बात समझ आई कि नहीं? जवाब दो मुझे। क्लियर है इतनी? तो इतनी जब बात आपको क्लियर है तो ये दो आपने लेकर चले, तो सिमिलरली जब आप 7 को लेकर चलोगे तो 7 इक्वल टू भी ये होगा k की पावर 1/y, होगा कि नहीं। 35 को भी लेकर चलोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 35 इक्वल टू k की पावर 1/z। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है कि नहीं? इतना बताइए मुझे, इसको देखो फिर मुझे बताओ। कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है तो पूछो कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ तक ये बात क्लियर है कि नहीं? मेरा बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर मैंने सिमिलरली लिख दिया, इस प्रकार के 5 की पावर x इक्वल टू के लिया, इस प्रकार से हम इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आएंगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कि इस वाली टर्म में ये जो 5, 7 और 35 लिखा है, तो हमें 35 का एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि ये तीनों की तीनों उसी टर्म में आएँ, ये तीनों के तीनों उसी टर्म में आएँ। ध्यान से समझो इधर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ये मैंने 35 लिखा है, यहाँ पर हमको 35 का एक ऐसा रिलेशन निकालना है कि उसमें 5 और 7 आए। 35 का एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो कि 5 और 7 आए, मतलब हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि 35 के अंदर 5 7 आए, तो क्या होता है? 5 × 7। बात समझ आ रही कि नहीं? 5 × 7 कैन यू राइट और नोट? मतलब यहाँ पर क्या 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 35 की पावर यहाँ पर क्या है? 1 है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? जवाब दो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप समझो ना, यहाँ भी 1 ही 1 है, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, तो क्या 5 की पावर 1 की जगह k की पावर 1/x ही लिख सकते? इनटू k की पावर 1/y नहीं लिख सकते? और k की पावर 1/z नहीं लिख सकते? बोलो भाई, लिख सकते कि नहीं? जवाब दो। कैन यू राइट और नॉट? हैं, कर सकते ना। मतलब ये क्या आ जाएगा? k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। पावर बेस को कंपेयर करोगे तो ये क्या आ जाएगी? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। तो सीधे z की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस y अपॉन में xy। ये आएगा कि नहीं? ये आएगा कि नहीं? जवाब दो भाई। तो z की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जवाब दो भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हम इस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं इतनी? बोलो भाई। अरे बोलो, समझ आए कि नहीं? हाँ, जब ये बात समझ में आएगी क्लियर, तो हमको इतनी लॉन्ग मेथड हमें अप्लाई नहीं करनी है, तो हम इसको सीधा हटा देंगे। अब हमको आना है सीधा कि यही टर्म हमारे एंड में बहुत शॉर्ट मेथड से निकले। ठीक है, हमको एग्ज़ाम में इतना करने बैठ गए तो बेटा अगले जन्म नहीं है एग्ज़ाम, अभी है हमारी 3-4 महीने बाद। ठीक है, तो यहाँ पर समझो, हम सबसे पहले इसको मैं सीधा पूरा रफ कर रहा हूँ। इतनी बात समझ आ गई हो तो ये स्टार्टिंग की ये 2 स्टेप यहाँ से समझो। देखो, हमारे लिए मेन पर्पज़ ये है हमारा, ये वाला है, हमको यहाँ पर रिलेशन बनाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं?
यहाँ पर हमें रिलेशन बनाना है कि जो 35 के अंदर क्या क्या जो वैल्यू आएंगी, तो वो हमारी आ गई 5 आ गई और 7 आ गई, जिसकी पावर 1 है। बात समझ आ रही कि नहीं? पावर 1 है और इसकी पावर एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी पावर क्या है हमारी, एक हिसाब से 1 ही है। कोई डाउट किसी को? अब जब ये 1 के फॉर्म में दिख रहा है तो ये जो 1 आ रही है, तो ये जो इसकी पावर जो x है सीधा 1/x लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? सीधा का सीधा 1/x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/x। और 7/1 की पावर, तो इसको भी सीधा 1 के अपॉन में y लिख देंगे। और ये जो दिख रहा है इसको भी सीधा 1 के अपॉन में z लिख देंगे। और सीधा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा z = x + y अपॉन में xy आ जाएगा। समझ आया कि नहीं भाई? किसी को जवाब दो। समझ आया कि नहीं? जीवन में तुम्हारे रिलेशंस चले ना चले, लेकिन यहाँ रिलेशन चलाना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? और रिलेशन नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हारी शादियाँ भी नहीं होंगी, फिर है तलाक हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? चलो, तो इन क्वेश्चन में रिलेशन बनाना है बहुत ज़रूरी है, जो कि इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। क्या? क्वेश्चन नंबर 82। तो 81 हो गया था, ये 82 लिखेंगे हम। ठीक है, 82 है। लिखो इफ़ 3 to the power x = 4 to the power y = 12 to the power z, then z equal to ऑप्शन दे रहा हूँ मैं C और D। ठीक है, पहला है xy अपॉन x + y, फिर है vxy और C है 4x + 3y। ठीक है, और D है हमारा x + y अपॉन में xy। इसको मिटा दो। ठीक है, चलो, ये 4 ऑप्शन हमारे पास। बताइए क्या है आंसर? क्या है इसका आंसर? व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन? बोलो भाई, क्या है आंसर? डी, x + y अपॉन xy। ऐसा तो नहीं मैंने कुछ ये देख के बता रहे हो। यहाँ ध्यान से समझो, इसका आंसर क्या आएगा। समझो, ये एक्स वाई यहाँ आ जाएगा तो x + y, तो ये 1/z है ना बेटा। इसका आंसर ये आएगा, z = आएगा xy अपॉन में x + y। ये होगा आंसर, है ना। ये मैं थोड़ी कर लेना इसको सही। ठीक है, पहले भी यहाँ लिख दिया था, थोड़ा करेक्शन कर लेना इसको। ध्यान से समझो ना, यहाँ z नहीं है, 1/z है। मैंने सोचा सिर्फ z है तो x + y अपने xy कर दिया था, तो वही z से आपके तुरंत ही आंसर बता दिया। अब आंसर थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। समझ लो कैसे। 3 की पावर x लिखा है, 3 की पावर 4। वही मैंने आपके लिए बोला है कि 12 के हम फिर ऐसे रिलेशन बनाएंगे जिससे 12 आ जाए। वो क्या है? 3 है और 4 है। इसकी पावर 1 है तो सीधा 1/3 है, मतलब 1/x हो जाएगा। और 1/4 की पावर क्या y है, तो 1/y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे x + y अपॉन में xy हो जाएगा। और ये क्या हमारा 1/z, तो z = सीधा होगा हमारा xy अपॉन में x + y। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मिस्टेक हो जाती हैं पता है, बट तुम भी तो थोड़ा करते, तुम खुद बता सकते थे सर ये गलत हो गया। तुमने चेक किया तो पता चला आंसर। ठीक है, समझ आए कि नहीं? इतना समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चंस? जवाब दो भाई। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। इसके बाद लिखो अब एक क्वेश्चन और लिखो। चलो थोड़ी प्रैक्टिस ही कर लें हम। एक क्वेश्चन और लिखो। वो क्वेश्चन ये है, सभी लोग लिखेंगे। लिखो
83 है। इफ़ 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power 12 18 कर लो, 18 की पावर माइनस जेड, देन द वैल्यू ऑफ जेड। देन द वैल्यू ऑफ जेड है ना। पहला है 1/x प्लस 2/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है हमारा 2/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट 1/x प्लस 2/y माइनस 1/z इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है 1/x माइनस 2/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ये सब के सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो भी आपने डिस्कस किए हैं, है ना। वो बताना भूल गया मैं, एसएससी में आया, ये आया, वो आया, ये कब आया था क्या नहीं, वो सब छोड़ दो, तो क्वेश्चन करते जाओगे। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो इसको करने से पहले एक और क्वेश्चन लिखो, जब तुम समझ पाओगे। ये एग्जाम्पल ही समझ लो, प्रैक्टिस के लिए, नंबर मत डालना, बस बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन। लिखो इफ़ 4 to the power x इक्वल टू 3 to the power y, if 4 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 432 इक्वल टू दी पावर z, क्या है, z है, तो देन z की वैल्यू क्या होगी। कोई ऑप्शन नहीं है, बताइए इसका। ये कर लोगे तो बन जाएगा। फिर बताइए, देन लिखा है t, है ना, देन z इक्वल टू, बताइए भाई आंसर क्या है इसका। जब तक इनको फिल कर लेता हूँ। बताइए व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या है आंसर। हुआ सॉल्व? हुआ कि नहीं सॉल्व? हाँ बोलो भाई, समझ लो इधर। जिस प्रकार से मैंने आपके लिए बोला था कि 2187 ये 3 to the power 7 होता है, इसी प्रकार से जो हमारा जो 432 है, ये भी किसी न किसी नंबर का फैक्टर होता है। वो किसका होता है, 432 है, 432 इट इज़ द फैक्टर ऑफ 144 इंटू सचो, मतलब कितना, 144 इंटू 4 दुनिया 8 432 16 3 चौक 12, हाँ 144 का होता है 3, 144 इंटू 3 होता है। बट मुझे इतना याद था कि 144 का होता है, वो कन्फर्म नहीं था 3, तो मैंने सोचा तो पता चला 3 का है। तो 3 चौक 12 2 432। अब जो 144 है ये 16 इंटू 9 होता है इंटू 3। ये किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है इंटू 3। तो कितना हो जाएगा ये 4 की पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। मतलब कैन बी राइट 4 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इक्वल टू 432। मैंने आपके लिए बोला था कि नहीं, जब तक आप इस क्वेश्चन का रिलेशन नहीं निकालोगे, रिलेशन नहीं बनाओगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। विदाउट मेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर 4 and 3, है ना, यू कांट फाइंड आउट द आंसर। बात समझ आ रही है कि नहीं। और बिना रिलेशनशिप के नहीं करोगे तो शादी भी नहीं होगी, ठीक है, तलाक हो जाएगा भैया। ठीक है, तो 4 की पावर 2 हो रहा है, तो ये सीधा का 4 की पावर 2 है, 2x है, तो सीधा ये 2 है। अगर 1 होती तो 1 के अपॉन में यहाँ की पावर कितनी है, 2 है, तो सीधे 2 के अपॉन में x हो जाएगा, है ना। इनटू है तो हम प्लस लगाएंगे, 3 की पावर 3 है तो 3 के अपॉन में सीधा का सीधा बाई हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी पावर कितनी है, 1 ही है ना, तो ये सीधा 1/z हो जाएगा। कोई डाउट किसी को। विदाउट मेकिंग द रिलेशन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना एक्स कितना हो जाएगा 2y, और प्लस का कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 1/z। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगी वैल्यू, सीधी की सीधी xy अपॉन में 2y प्लस ऑफ 3x, दैट इज़ द आंसर। समझ आया कि नहीं, जवाब दो भाई। जवाब दीजिए, समझ आया कि नहीं, कहाँ से।
यहाँ पर अगर मान के चलो 4 की पावर मैंने कुछ क्वेश्चन किया था 3 की इंटू 4 इक्वल टू 12 लिखा था, मैंने लिखा था इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 है, तो सीधा 1 के अपॉन में सीधा यहाँ पर x के फॉर्म था ना 3 की पावर x, तो सीधा x कर देते थे, इंटू है तो प्लस कर देते, 4 की पावर y था तो हमें सीधा 1 अपॉन y इक्वल टू इसके पावर 1 है तो 1 अपॉन सीधा z करते। वही चीज़ यहाँ 2 है तो 2 के अपॉन में चले जाएगी, इंटू है तो प्लस लगेगा, और 3 की पावर 3 है तो मतलब 3 के अपॉन में सीधा ये बा है तो बाइक में। ये ट्रिक चली थी, ये पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर है कि नहीं? जवाब दो भाई, क्लियर है? तो अब इसको 2 अपॉन एक्स करके सॉल्व किया हमने तो यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल दी, बस ये आंसर आ गया इसका, क्लियर है? बट क्वेश्चन ये है हमारा 83 का बताइए आंसर। मैं अरबदेश साक्षी, चलो बताओ ये, अब ये आ गया समझ में तो ये कर लोगे तुम। थोड़ी सी एक ही चीज़ पूछोगे जहाँ तुम अटकोगे, और मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा ये, तो देख ही लो। तुम ख़त्म करते हैं, टाइम हो रहा है हमारा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ा मेरे हिसाब से, ठीक है? देखो 2 की पावर x है इंटू 3 की पावर y, यहाँ पर 18 है तो यहाँ 18 लिखेंगे भैया, फिर हम रिलेशनशिप बनाएंगे। तो क्या है 2 3 आए, कौन सा है 6 3 18 6 3 18 6 3 18 है ना, 6 3 जा, बट 3 क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं? जवाब दो भाई, कैन वी राइट इट और नॉट, टेल मी। अब ये कि 2 के पावर 1 है तो सीधा x के है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इंटू है तो प्लस कर देंगे, इंटू है तो प्लस कर देंगे, ऊपर चला जाएगा हमारा क्या होगा 3 की पावर 2 है तो सीधा 2 अपॉन सीधा y हो जाएगा, और 3 की पावर माइनस है तो 1 अपॉन सीधा माइनस का z हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन y, 2 अपॉन y, और माइनस का 1 अपॉन जेड तो सीधा 1 अपॉन जेड इक्वल टू सीधा 0 हो जाएगा। अब ये चेक करो कहाँ है पहले ही है, पहले ही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ आया कि नहीं इतना? समझ आया कि नहीं? जवाब दो भाई, हैं? समझ आ गया? चलो चलो, इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 84। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अब इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है? ये तो एक हिसाब से वही था आसान सा। लिखो इफ 5 डेसिमल 55 टू द पावर x इक्वल टू 0 डेसिमल 555 टू द पावर y, क्लियर? वो इक्वल में नहीं है, ये माइनस है, माइनस से इक्वल ही है, इक्वली करो, इक्वली कर में चल रहा। ये 1000 कितना है 1000, मतलब 5.555 की पावर x है और 0.555 की पावर y है, मतलब ये सब आपस में इक्वल ही हैं। तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पर देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज है ना। ऑप्शन है आपके पास ये 4, 3, 1, 1/3 और 2/3। चलिए बताइए आंसर क्या है। आपने कर लिया हो तो आप बता दीजिए आंसर। बताओ क्या है आंसर। देखो इधर जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से समझो। इधर ये लिखा है 5.55 अपॉन में 0.555। मैंने आपके कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में बताया कि यहाँ पर 5.55 है और नीचे मैंने लिख दिया अगर 0.555 है तो ऊपर कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है। डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाने के बाद जितने डिजिट की कम पड़ती है डिजिट हम उतने 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब 0.5 हटाने की यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, मतलब ऊपर एक 10 की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब यहाँ पर 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 10। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 10 आना चाहिए, मतलब 10 ही आएगा फिर। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। किसी को कोई डाउट यहाँ तक हैं?
अगर आप 5.55 में अगर 0.555 का डिवीजन करोगे इसमें, तो आपका आंसर आएगा 10। मैंने सर 1/10 लिख दिया, 10 आएगा। क्या आएगा? 10। ये मैंने आपके लिए सिखाया है मैंने पहले, है ना। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ा था, जब हम डेसिमल वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर रहे थे, तो जहाँ पर जितने डेसिमल की कमी होती थी वहाँ पर हम उतने का मल्टीप्लाई करते। अगर मान के चलो ऊपर लिखा होता आपका 0.55, नीचे होता 5.5, तो नीचे 1 की जरूरत पड़ रही तो फिर 1/10 करते हम। एम आई राइट और नॉट? जिनको नहीं पता तो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन की प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर लिखा है सिंप्लीफिकेशन इन डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल रेशनल नंबर के आगे हैं, ठीक है। ओके, चलो अब ये हो गया 10। अब ये बताने के लिए आप ये समझो, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, क्या कर दूं? क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? तुम बोलोगे यस सर, है ना, हो गया ये। अब ये 5.5 है, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं? 5.55 की पावर 3 इंटू 1/0.55 की पावर क्या लिख दिया? 3 = 1000। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मतलब इसको अलग कर दिया मैंने। अब ये 0.55 की पावर 3 है और ये है इंटू, ये क्या 1 के अपॉन में है? क्या है? 1 के अपॉन में है, ये 1 के अपॉन में है, ठीक है। तो ध्यान से 0.55 की बार ये क्या x है, तो ये क्या 3 के अपॉन x हो चला जाएगा कि नहीं? 3 अपॉन x होगा कि नहीं? जवाब दो भाई, होगा कि नहीं? और ये 1 के अपॉन में इंटू या 1 के अपॉन में है, मतलब अगर देखा जाए इसको हटाना है तो आप डिवीजन भी लगाओगे, यहाँ पर देखो ये जो 1 अपॉन का इसका मतलब डिवीजन होता है, ध्यान से समझो। अगर x इंटू 1/y लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है x डिवीजन y। कैन वी राइट और नॉट? बोलोगे यस सर वी कैन राइट। तो जब भी डिवीजन आता है तो जो मैं यहाँ पर इंटू होता तो हम प्लस लगा देते, और ये एक हिसाब से डिवीजन का फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पर माइनस आता है, क्या है माइनस, और ऊपर क्या दे रखा है 3, तो हमारा हो जाएगा 3/y, और ये इसकी पावर सीधी 1 ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 में ऊपर क्या है 1 के अपॉन में 1। जेड होता तो 1/z कर देते हम। अरे गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर सिर्फ पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो हमने 1 के अपॉन 1, इसको हम सोल्व करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा सीधा अंदर 1/x माइनस 1/y = 1। तो इसको 3 यहाँ लिख दो तो यहाँ पर क्या हो गया 1/3, तो 1/x माइनस 1/y = क्या हो गया 1/3। इसी का आंसर पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था, तो 1/3 सी इज करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आई? तो आज का जो भी सेशन है एक हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे क्वेश्चन, है ना। 84 से आगे 85, 86, 87, और ये जो हमने जो क्वेश्चन किया है इसी को और एडवांस लेवल पे हम कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड नाइट।